नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का इनसाइड एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक स्वागत है। जैसा कि ये मध्य प्रदेश की जियोग्राफी की जो लेक्चर सीरीज है वो चल रही है, जिसके तहत हम मध्य प्रदेश जियोग्राफी संबंधी जितने भी फैक्ट्स हैं उनको कवर कर रहे हैं। इसके पहले हमने मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना, भौगोलिक संरचना, इससे संबंधित जितने भी टॉपिक थे उन सभी को क्या किया है, डिस्कस किया हुआ है। आज से जो नया टॉपिक चालू कर रहे हैं इस लेक्चर में वो है मध्य प्रदेश के वन। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो वन हैं उनके बारे में हम यहाँ चर्चा करने वाले। तो आज के इस टॉपिक में हम जो चर्चा करेंगे वो सिर्फ 2019 की जो रिपोर्ट थी वनों से संबंधित वन मंत्रालय की, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसमें आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि वन का मतलब क्या होता है। ठीक है, वन किसको कहते हैं। ठीक है, तो वन का सामान्य अर्थ क्या होता है कि ऐसे वृक्षों का ऐसा आच्छादन, ठीक है, वृक्षों का ऐसा आच्छादन जो पर्यावरण के साथ साथ उस क्षेत्र की जैविक क्षमता में क्या करता है, सुधार करता है, वहाँ पे क्या करता है, विकास करता है। ठीक है, वनों से अभिप्राय यहाँ परिभाषा के रूप में देख सकते हैं आप कि वनों से अभिप्राय ऐसे क्षेत्र से जो वृक्षों से पूर्णतः आच्छादित होता है और पर्यावरण के साथ साथ उस क्षेत्र की जैविक क्षमता में क्या करता है, वो सुधार करता है, वहाँ विकास करता है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश में पहली वो नीति आई थी, वन नीति, वो कब आई थी, 1894 में आई थी। कब आई थी, 1894 में आई थी। अच्छे से याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब आई थी। ठीक है, 1894 में आई थी। ठीक है, और 1860 में मध्य प्रदेश में वन विभाग की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1860 में हुई थी। दोनों फैक्ट एकदम अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। मध्य प्रदेश में वन नीति 1894 में आई थी और वन विभाग की स्थापना 1860 में हुई थी। ठीक है, भारत सरकार द्वारा 1918, अब आपने हर जगह सुना होगा कि वो वनों का जो वो होना चाहिए, एरिया होना चाहिए, वो कुल भूमि के 33.33% पे वन विस्तृत होना चाहिए। ठीक है, वन होना चाहिए। तो जो 33.33% का क्राइटेरिया आया वो कहाँ से आया। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा कि भारत सरकार की जो वन नीति आई थी, राष्ट्रीय वन नीति 1988 की, उसमें इस क्राइटेरिया को क्या किया गया था, शामिल किया गया था। कौन सा, 33.33% भूभाग पर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया 1988 की वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति की बात हो रही है यहाँ पे, उससे आया था। ठीक है, अब चलते हैं हम मध्य प्रदेश की भारत सरकार की जो वन स्थिति रिपोर्ट है 2019 की, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो जो वन स्थिति रिपोर्ट है इसके बारे में कुछ क्या है, सामान्य फैक्ट जान लेना जब बहुत जरूरी है। पहला कि वन रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक विभाग है, एक संगठन है, भारतीय वन सर्वेक्षण। ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण। ठीक है, वो प्रति 2 वर्ष में क्या करता है, इस रिपोर्ट को जारी करता है। जैसे अभी 19 की रिपोर्ट है तो 19 वाली उसके पहले कब आई रही होगी, 17 में आएगी। अभी जो आएगी लेटेस्ट वो कब आएगी, 2021 में आएगी। ठीक है, तो ये हुआ, कौन रिपोर्ट जारी करता है, भारतीय वन सर्वेक्षण करता है। वो किसके तहत है, एक पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक संगठन है जो प्रति 2 वर्ष में रिपोर्ट जारी करता है। ये रिपोर्ट कब से जारी होना चालू हुई है, 1987 से। पहली रिपोर्ट कब आई थी, अच्छे से याद रखिएगा, कब आई थी पहली रिपोर्ट, वर्ष 1987 में आई थी। ठीक है, अब आगे आते हैं 2019 की रिपोर्ट में। 2019 की जो रिपोर्ट थी उसमें रिसोर्स सेट 2 उपग्रह का प्रयोग किया गया था। वनों का आच्छादन पता करने के लिए, वनों की सघनता और विरलता पता करने के लिए, कहाँ कितने वन हैं इस संबंध में पूरा डेटा एकत्रित करने के लिए, किस प्रकार के वन हैं इस संबंध में डेटा एकत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया गया, उपग्रह का प्रयोग किया गया। वो कौन सा उपग्रह था, रिसोर्स सेट 2 सैटेलाइट का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब आते हैं वन से रिपोर्ट से संबंधित कुछ बड़े तथ्यों पे, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो देश में वन एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्र कितना है, 24.56% है। कितना है, 24.56%। हमने क्या जाना यहाँ पे कि देश में वन एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्र कितना है, 24.56% है। वहीं सिर्फ अगर बात करें, सिर्फ वन आवरण की बात करें हम, तो वो कितना है, मात्र 21.67% है। ठीक है, और कुल भौगोलिक में वृक्षावरण का क्षेत्र कितना हो जाएगा, 2.89%। ठीक है, तो आप ऐसा समझिए इस चीज़ को, इसको सामान्य शब्दों में समझते हैं जो लिखा हुआ है आपके यहाँ पे। जो टोटल वन और वृक्षाच्छादन जो भी सब कुछ है वो कितना है, 24.56% है। कितना है, 24.56%। ठीक है, इसमें से 2.89% क्या है आपका, 2.89% वृक्षावरण है और बाकी का 21.67% क्या है वह आपका वन आवरण है। ठीक है, यहाँ पे वन आवरण का मतलब क्या है, जो जंगलों में है और जंगलों आदि में वन पाए जाते हैं उनका मतलब, उनसे बात है। और यहाँ पे क्या है, जो आपके
शहरी आवासीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं वन वृक्ष, उनकी बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। और ये टोटल मिला के कितने बनाते हैं, 24.56% बनाते हैं कुल भौगोलिक भूभाग का, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे वन आवरण और वृक्षावरण देख लेते हैं, इनका मतलब क्या होता है देखो। तो जहाँ पर 70% से अधिक कैनोपी डेंसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, वन आवरण बोलते हैं। और जहाँ कैनोपी डेंसिटी 70% से कम होती है उसको क्या बोलते हैं, वृक्षावरण बोलते हैं। कैनोपी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, पेड़ से ऊपर जो वृक्ष होते हैं उनकी बात की जा रही है, ठीक है। पेड़ से ऊपर मतलब जो जिनकी ऊंचाई अधिक होती है, ठीक है। अब देखते हैं सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य कौन कौन से हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्यों में सबसे पहले नंबर पर जो राज्य आता है एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, वो है मध्य प्रदेश। 77,482 वर्ग किलोमीटर, 77,482 वर्ग किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश के कुल एरिया का कितना है, 25.13%। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, वो 25.13%। दूसरे नंबर पे जो राज्य आता है क्षेत्रफल के हिसाब से वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा आता है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये आपके सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्यपाल थे। अब आते हैं सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्यपाल। यहाँ पर वहाँ पे क्षेत्रफल के आधार पर बात की गई थी, यहाँ पे प्रतिशत के आधार पर बात की जा रही है। तो प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा कहाँ है, मिजोरम में है, फिर मेघालय में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में, तीसरे नंबर में आता है आपका मेघालय आता है। तो मिजोरम में जो टोटल है वो कितना है, 85.14%। मतलब मिजोरम की कुल भूमि के 85% भाग पर क्या है, वन है, ठीक है। 85% भाग पर क्या है, वन है। उसके बाद दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है और तीसरे नंबर पर आपका मेघालय है। अब यह है कि वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्रफल कितना था, 77,482 हमने ऊपर डिस्कस किया है। जबकि 2017 की रिपोर्ट में कितना था, 77,414 वर्ग किलोमीटर था, ठीक है। 2017 की रिपोर्ट में कितना है, 77,414 किलोमीटर। 2019 की रिपोर्ट में कितना है, 77,482 किलोमीटर, ठीक है। इस प्रकार से कितनी वृद्धि हुई, मात्र 68 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई 2 वर्षों में। कितनी वृद्धि हुई 2 वर्षों में, 68 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई, जो कि कितनी होती है, 0.08% होती है। ये सब फैक्ट हमको याद करके रखने हैं। अब आगे चलते हैं, वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला कौन सा था। ऐसा जिला जिसमें वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई, पन्ना है। और वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी वाला जिला क्या था, सीहोर था। सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई, वनों में, पन्ना में। सबसे ज़्यादा कमी कहाँ दर्ज की गई, वनों में, सीहोर में, ठीक है। और उज्जैन एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ उसके कुल क्षेत्रफल के 1% भूभाग पर भी जंगल नहीं है, ठीक है। मध्य प्रदेश उज्जैन जिले का जितना भी एरिया है उसके 1% भाग पर भी वन नहीं है। वहाँ वन क्षेत्रफल कितने में है, मात्र 0.59% पर है। मतलब 1% से भी कम भूभाग पर क्या है, वन है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है, आपका उज्जैन में है, ठीक है, उज्जैन में है। और ये जो है यहाँ पे बात की जा रही है, कमी की बात की जा रही है, ठीक है। ये 19 की रिपोर्ट के आधार पर बात की जा रही है, टोटल बात की जा रही है उज्जैन के मामले में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि 19 की रिपोर्ट में कहाँ दर्ज की गई, पन्ना में। सबसे ज़्यादा कमी कहाँ दर्ज की गई 19 की रिपोर्ट में, सीहोर में। और 19 की रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा कम वन कहाँ पाए गए, वो उज्जैन था आपका, ठीक है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में केवल 2 जिलों में 50% से अधिक वन है। जो टोटल भूभाग है जिलों का, उसमें से 50% से अधिक भूभाग पर वन पाए जाते हैं। ऐसे सिर्फ 2 जिले हैं, बालाघाट 53% भूभाग पर और श्योपुर 52% भूभाग पर वन पाए जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले तो हमने ऊपर डिस्कस किया, बालाघाट प्रतिशत के आधार पर भी सबसे ज़्यादा है और क्षेत्रफल के आधार पर भी सबसे ज़्यादा वहीं पे है, लगभग 5,000 किलोमीटर, 4,932 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद छिंदवाड़ा है और तीसरा बैतूल है, ठीक है। आपको 2 से 3 याद रखने हैं, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, ठीक है। सर्वाधिक वन क्षेत्र। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिलों में क्या आता है आपका, तो हमने उसका उज्जैन का डिस्कस किया हुआ है। उज्जैन क्या है, प्रतिशत के हिसाब से भी सबसे कम है और क्षेत्रफल के हिसाब से भी सबसे कम है। प्रतिशत में तो मात्र 0.9% है, मात्र 0.9% है, 0.59%। और वर्ग क्षेत्रफल के हिसाब से मात्र 36 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे रतलाम है और तीसरे नंबर पे आपका झाबुआ है, न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिलों में, ठीक है। आगे चलते हैं, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले देखते हैं। प्रतिशतता के आधार पे हम देख रहे हैं, प्रतिशतता के आधार पे ही बालाघाट रहेगा, क्षेत्रफल के आधार पर भी बालाघाट था और प्रतिशत के आधार पर भी बालाघाट है। दूसरे नंबर पर श्योपुर है, तीसरे नंबर पर आपका उमरिया है, ठीक है। फिर है न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले, ठीक है। वन प्रतिशत के आधार पे न्यूनतम वाली श्रेणी, तो उसमें जो उज्जैन है आपका, वो न्यूनतम में पहले नंबर पे रहेगा, क्षेत्रफल में भी पहले नंबर पे था और प्रतिशत में भी पहले नंबर पे था न्यूनतम के आधार पे। और शाजापुर दूसरा है, रतलाम आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा क्या था आपका मध्य प्रदेश 2019 की वन रिपोर्ट थी, किसके संबंध में, मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में। उससे संबंधित यहाँ पे पूरे फैक्ट हमने आज क्या है कवर किए, ठीक है।
तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।